औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट और कीमती लेक्चर इस हवाले से है कि इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आज उनको हम वाज़े करेंगे। एमडी कैट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, ना सिर्फ एमडी कैट बल्कि बोर्ड के एग्ज़ाम के हवाले से भी एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। इससे पहले कि मैं इसकी डिटेल्स के अंदर जाऊँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, ताकि ना सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स बल्कि आपके फ्रेंड्स के कॉन्सेप्ट्स भी जो हैं वो क्लियर हो सकें। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो आर्टिकल है वो है सेंसरी रिसेप्टर्स, जो कि विद द रेफरेंस ऑफ ओनली स्किन, हमारी स्किन के ऊपर, हमारी स्किन के इनसाइड जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कितनी टाइप के हैं, वो कौन कौन से स्टिमुलस को रिसीव कर सकते हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, स्ट्रक्चर किस किस्म का है। आज हम ये सारी डिटेल पढ़ेंगे। ना सिर्फ ये बल्कि एट द एंड हम इसका मैकेनिज़्म भी स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स जो कि 5 मुख्तलिफ तरह की सेंसेस को फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। इन सेंसेस में आपके सामने टच, प्रेशर, हीट, कोल्ड, पेन, ये टोटल 5 सेंसेस हैं जो कि हमारी स्किन के ज़रिए हम सेंस करते हैं। और इन 5 सेंसेस के पीछे जो 3 डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स हैं वो कौन से हैं? हेयर एंड ऑर्गन्स, जहाँ पर हमारे हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं। हेयर्स हमारे साथ स्किन के इनसाइड जो है वो पेवस्त होते हैं। मिजनस कार्पसल्स एंड पेसिनियन कार्पसल्स, ये वो रिसेप्टर्स हैं जिन्हें हम थोड़ी सी डिटेल के अंदर लेके चलते हैं कि इन एक्चुअल ये किस तरह से नज़र आते हैं। अगर आप इसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें तो इसके फीचर्स क्या क्या हैं। हम एक हैंड के पोर्शन की इनलार्ज्ड इमेज लेते हैं और इस इनलार्ज्ड इमेज पर आपको ऊपर की स्किन नज़र आ रही है, इस स्किन के बिल्कुल नीचे आपको एपिडर्मिस नज़र आ रही है। एपिडर्मिस के नीचे आपको एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जो कि डर्मिस है, जहाँ पर बहुत सारे रिसेप्टर्स और बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, वो मौजूद नज़र आती हैं। इसके बाद आपको हाइपोडर्मिस का एक छोटा सा पार्ट नज़र आता है। डियर स्टूडेंट्स, इस डायग्राम के अंदर जो 3 चीज़ें सबसे कीमती चीज़ें हैं जिनको वाज़े करना, जिनको ड्रॉ करना बड़ा ज़रूरी था, उसमें आप देखें, आपको मिजनर कार्पसल्स नज़र आते हैं, आपको पेसिनियन कार्पसल्स नज़र आते हैं और आपको हेयर एंड ऑर्गन जो है वो नज़र आ रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये स्वेट ग्लैंड है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखें जो कि है हेयर एंड ऑर्गन, सम टाइम ऐसा होता है कि हम किसी काम में इन्वॉल्व होते हैं, टीवी देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे स्टिमुलस होते हैं जो हम फील ही नहीं कर पाते हैं। हमारी इंटेंशंस जो हैं वो उस तरफ जा ही नहीं पाती हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि हम एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को फोकस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक मॉस्किटो है जो कि हमारे हैंड्स पर जो हेयर्स मौजूद हैं उन हेयर्स को टच कर लेता है। अब वो एक टच स्टिमुलस जो है हेयर से हेयर एंड ऑर्गन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर मौजूद होते हैं पर्टिकुलर न्यूरॉन्स। ये हिस्सा न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड है और वही सेंसरी न्यूरॉन्स फिर मैसेज को हमारे इंटर न्यूरॉन्स मतलब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ले जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं मिजनस कॉर्पसल्स की तरफ।
इन एक्चुअल लाइट टच के स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए मिजनर कार्पसल्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। अब ये मिजनर कार्पसल्स एक ऐसे सेंसरी एंडिंग्स हैं जो कि इनकैप्सुलेटेड है, इनके ऊपर एक कवर है, एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। फिर ये जो कैप्सूल लाइक एंडिंग है, हम ये इसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं पेपिली। इसकी जो एंडिंग आप देख रहे हैं, दीज एंडिंग्स आर पेपिली। और ये पेपिली की एंडिंग जो है, हमारे जो रिजेस हैं, ये वहाँ तक जो हैं हम इसको स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ तक ये एक्सटेंड हुई होती हैं। ये जो आप बार्स देख रहे हैं, ये जो आप ऊपर और नीचे की सतह देख रहे हैं, जो आप एक रफ सरफेस देख रहे हैं, ये रफ सरफेस एक्चुअली हमारी फिंगर टिप्स के ऊपर जो हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं, रिजेस हैं, ये उनको शो करती हैं। और इसके बिल्कुल नीचे ये मिजनर कार्पसल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हम लाइट से एक टच को भी फील कर लेते हैं। अगर आप अपने हैंड से दूसरे हैंड को टच करें बिल्कुल लाइट सा, तो आपको एक स्टिमुलस बनता हुआ भी नज़र आएगा और फील होता हुआ भी नज़र आएगा। अगर आप इस पेपिली या इस इनकैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर के इनसाइड देखें, तो आपको स्पाइरल और ट्विस्टेड एंडिंग्स नज़र आती हैं। ये जो स्पाइरल और ट्विस्टेड एंडिंग्स उसके इनसाइड हैं, ये एक्चुअली ये एंडिंग्स जो हैं स्टिमुलस को रिसीव करके और पीछे न्यूरॉन की तरफ, सेंसरी न्यूरॉन की तरफ डिलीवर कर देती हैं। इट मीन्स ये जो एंड आप देख रहे हैं, ये एंड आगे किसके साथ कनेक्टेड है? सेंसरी न्यूरॉन के साथ। इसके बाद बात करते हैं कि इसे हम मिजनर क्यों बोलते हैं, मिजनर कॉर्पसल्स क्यों बोलते हैं। एक साइंटिस्ट जॉर्ज मिजनर, जिसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया, इसको स्टडी किया, उसके नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया, जॉर्ज मिजनर के नाम पर। लिहाजा हम इसे मिजनर्स कॉर्पसल्स का नाम देते हैं। एक और साइंटिस्ट था उसके साथ, उसका को वर्कर रडोल्फ वैगनर। इन दोनों ने मिलकर इसके ऊपर सबसे पहले स्टडी किया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं पेसिनियन कॉर्पसल की तरफ। देखिए, जैसे कि आपको फील आ रही है यहाँ पर कि जो सरफेस है, स्किन की सरफेस, इससे नीचे डीप इनसाइड आपको पेसिनियन कॉर्पसल नज़र आ रहा है। इस पेसिनियन कॉर्पसल के अगर फीचर्स देखें तो इट प्रेजेंट क्वाइट डीप इन द बॉडी। ये बॉडी के डीपन पार्ट्स के अंदर मौजूद है। अगेन इनकैप्सुलेटेड एंडिंग होती है इसकी, और इसके इनकैप्सुलेशन के अंदर आपको अगेन सर्कल्स नज़र आते हैं। ये डीप प्रेशर स्टिमुलस को फील करने के लिए, फॉर एग्जांपल हमने किसी चीज़ को ग्रिप करना है, ग्रिप करने के लिए, पकड़ने के लिए ये स्टिमुलस जो है सेंसरी न्यूरॉन को मैसेज कन्वे कर देता है। अब बात यह है कि इसे पेसिनियन क्यों बोलते हैं। अगेन एक साइंटिस्ट का नाम है, यहाँ पर इटालियन साइंटिस्ट था, फिलिपो पेसिनी उसका नाम है, उसी के नाम पर इस कॉर्पसल्स का नाम रखा गया है। अब हम एक और चीज़ यहाँ पर फोकस करेंगे जो कि हमारी बुक के अंदर भी मौजूद है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज रिसेप्टर्स ऑन द बॉडी। देखें, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन, हमारा जो सबसे बड़ा ऑर्गन सिस्टम जो है, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, हमारी स्किन जो पूरी बॉडी के ऊपर एक कवर है हमारा, यहाँ पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है इन रिसेप्टर्स की। अच्छा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पर ये है, अकॉर्डिंग टू योर बुक, पेन रिसेप्टर्स कोल्ड रिसेप्टर से 27 टाइम्स मोर अबंडेंट है, और कोल्ड रिसेप्टर्स हीट या टेम्परेचर रिसेप्टर से 10 टाइम्स मोर अबंडेंट जो है वो बॉडी पर अवेलेबल होते हैं। पेन रिसेप्टर्स जो हैं अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरी बॉडी के ऊपर पेन रिसेप्टर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं।
इसके अलावा जो टच रिसेप्टर है यहाँ पर, दिस इज, इसके बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आपकी बुक में लिखी हुई है कि टच रिसेप्टर्स जो हैं वो फिंगर टिप्स में बहुत अबंडेंटली हैं, लेकिन अगर आप बैक ऑफ द स्किन के ऊपर देखें तो टच रिसेप्टर्स इतने अबंडेंटली अवेलेबल नहीं हैं। अब हम चलते हैं कि इसके मैकेनिज़्म की तरफ, कि ये जो स्टिमुलस रिसीव करना, आगे कन्वे करना, उसे प्रोसेस करवाना और उसके बाद उसका एक्सप्रेशन देना, ये किस तरह से एक काम जो है हमारी बॉडी से, हमारे स्किन से, हमारे इफेक्टर्स की तरफ चला जाता है। देखें, रिसेप्टर्स ने रिसीव किया स्टिमुलस को, स्टिमुलस रिसेप्टर्स रिसीव करने के बाद डिलीवर कर देते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। अब यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन्स, ये जो हाइपोडर्मिस वाला एरिया, यहाँ पर सारे सेंसरी न्यूरॉन्स के वही जो एक्सॉन्स मौजूद होते हैं, ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि हर एक रिसेप्टर के साथ जो कि एक एंड होता है सेंसरी न्यूरॉन का। फॉर एग्जांपल, ये सेंसरी न्यूरॉन्स की एंडिंग है, ये सेंसरी न्यूरॉन की एंडिंग है, ये सेंसरी न्यूरॉन की एंडिंग है। ये एंडिंग मैसेज को किसके ऊपर कन्वे करवा देती हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स के ऊपर। जैसे ही एक स्टिमुलस रिसेप्टर से होता हुआ सेंसरी न्यूरॉन के ऊपर लोड करवा दिया जाता है, किस लैंग्वेज में? नर्व इम्पल्स की लैंग्वेज में। तो फिर यही स्टिमुलस जो है या यही मैसेज जो है इंटरन्यूरॉन की तरफ चला जाता है। अब इंटरन्यूरॉन्स कहाँ पर होते हैं? हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इंटरन्यूरॉन्स में ये मैसेजेस जो हैं इनको प्रोसेस किया जाता है, इनको देखा जाता है कि ये मैसेजेस क्या हैं, और उसके बाद वहाँ से डिसाइड करने के बाद एक मोटर न्यूरॉन या एक से ज़्यादा मोटर न्यूरॉन्स को ट्रिगर कर दिया जाता है कि ये मोटर न्यूरॉन्स इफेक्टर्स तक जाएं और इफेक्टर्स पर जाके अपना इफ़ेक्ट देना शुरू करें। इफेक्टर्स, मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको बताया हुआ है कि इफेक्टर्स एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, एक हमारे मसल्स और दूसरे हमारे ग्लैंड्स। मसल्स होंगे ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन उनका काम होगा, ग्लैंड्स होंगे तो उनका काम हार्मोन्स की सिक्रीशन का है। इसके बाद दो तीन चीज़ें और उसके बाद वाइंड अप करते हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहली चीज़ ये है कि कितने फाइबर्स एक साथ मैसेज को लेके जाते हैं एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। अगर एक मैसेज कई फाइबर्स लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को बनाने के लिए एक मैसेज को बार बार एक फाइबर के ऊपर लोड करके भेजा जा रहा होता है, जैसे कि मोस्टली पेन रिसेप्टर के अंदर होता है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो कंसिडर किया जाता है। फिर इसके बाद एट लास्ट हम पहुंचते हैं येलो बॉक्स पे। वो येलो बॉक्स आपकी बुक में कुछ ये बयान करता है कि जो वाइब्रेशन का स्टिमुलस है वो हमारे जॉइंट्स में जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं वो रिसीव करके और उसे कन्वे कर देते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, उसी मैकेनिज़्म के तहत जो अभी मैंने आपके सामने मैकेनिज़्म एक्सप्लेन किया। डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद इंफॉर्मेटिव आसान लेक्चर्स की वीडियोस हासिल करने के लिए काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द नर्वस सिस्टम को कंप्लीट करते हुए इसकी जो MCQs की प्रैक्टिस है उसके ऊपर आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।